नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। साथियों, आज का अपना सेशन वीडियो भर्ती के रिगार्डिंग रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो, वीडियो भर्ती 2022 पहले आप लोगों ने प्री पेपर पास किया, उसके बाद आपका मेंस पेपर हुआ, परिणाम जारी हुआ, प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी हुई और उसके पश्चात आज कोर्ट का डिसीजन आया है कि 2 प्रश्नों के आंसर जो हैं वो बदले जा सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी। तो बच्चों की दुविधाएं इस भर्ती को लेकर के 1 साल से चल रही हैं और बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक संशय है कि ये भर्ती जो है वो लंबित भर्ती साबित न हो जाए, कहीं पेंडिंग न रह जाए, वेटिंग लिस्ट जो आप लोगों की आनी है। तो कई प्रश्न आपके मन में डाउटफुल हैं, उन पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं आपके मन में होंगे या जिन पर अपने विचार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख कर रखा है। तो सबसे पहले आओ बात करते हैं, वीडियो भर्ती 2022 परिणाम दोबारा जारी किया जाएगा या नहीं। कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रखे थे, मैसेज भी बच्चों के आए थे कि सर प्रश्नों के आंसर अगर चेंज हो गए तो परिणाम दोबारा जारी किया जाना चाहिए। तो देखो, इसमें ये होता है किसी भी विभाग की कोई भी भर्ती हो, जब अंतिम परिणाम आ गया उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई, जब नियुक्ति मिल जाती है, बच्चों ने नियुक्ति कर ली, ज्वाइन कर लिया किसी भी जिले में, तो उसके पश्चात जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप इस बात से निश्चिंत रहें। हाँ, आगे बचे हुए जो बच्चे हैं उनमें किन के फर्क पड़ेगा उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें कि जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ये जो प्रश्नों में बदलाव है ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक बात है मुझे। प्रोविजनल लिस्ट, हाँ, अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, प्रोविजनल लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग रुकेगी या नहीं। अभी देखो, पीछे 171 के आसपास जो प्रोविजनल कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट जारी हुई थी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया 15 जून के बाद होनी थी। तो बच्चों के मन में ये संशय भी है कि कहीं प्रोविजनल लिस्ट वालों के आंसर चेंज कर दिए तो कहीं 2 आंसर अपने कम हो गए तो नंबर कट जाएंगे 3 नंबर के आसपास, तो कहीं हम उस लिस्ट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो याचिका लगी है, जिन बच्चों ने याचिका लगाई है उन पर ही इस चीज़ का प्रभाव पड़ने वाला है। प्रोविजनल कैंडिडेट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रखे हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो अपने जून माह के अंतिम सप्ताह तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पर करवा देंगे। तो आप निश्चिंत रहें। आप लोगों की जो लिस्ट सूची जारी हुई थी उनमें जो बच्चे सेलेक्ट हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक, इस बात को क्लियर हो गया। उसके बाद, क्या याचिका लगे प्रश्नों का प्रभाव सभी पर पड़ेगा? सभी से मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है, सभी कैंडिडेट से है। तो देखो, इसमें यह होता है जब कोई कैंडिडेट पर्टिकुलर या अपने आप में एक याचिका लगाता है तो उसका फायदा उस कैंडिडेट को दिया जाता है। 2 कैंडिडेट लगाते हैं तो उसका फायदा 2 को दिया जाता है। यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पर याचिका लगाई है तो उनका फायदा उन कैंडिडेट्स को मिलने वाला है, उन अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलने वाला है। फायदा मिलेगा या नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का ये आंसर नहीं है। तब कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए विभाग ने भी कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी। वो ये तय करेगी कि वाक्य में ये प्रश्न डाउटफुल हैं, क्या इनके आंसर वाक्य में ही बदले जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रभाव अन्य कैंडिडेट जो हैं उन पर नहीं पड़ने वाला है। जो बच्चे पॉइंटों में हैं वो निश्चिंत रहें। उनके कहीं ना कहीं मन में संशय ये रहता है कि कहीं 2 प्रश्न अपने गलत हो गए तो अपने पॉइंटों में अभी रहे हुए हैं, फिर तो अपने 3 नंबर वो हो जाएंगे और पॉइंट ये कम हो जाएंगे तो अपने 3 नंबर पीछे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिन बच्चों ने याचिका लगा रखी है उन पर यह प्रभाव अपने को देखने को मिलने वाला है। ठीक बात है सर, ये बात आपकी क्लियर हो गई। 900 पदों पर वेटिंग लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता है, मैंने भी आप लोगों को बताया है, अन्य जो वीडियो वगैरह डालते हैं यूट्यूब पर उन्होंने भी आपको सही से जानकारी दे रखी है इसके संदर्भ में। 900 पदों के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ये बात तय है। लेकिन आप देखो कि पंचायती राज विभाग ने पहले जो 1 जून एक्सटेंशन वालों की डेट रखी थी ज्वाइनिंग की, उसको बढ़ा करके उन्होंने 15 जून कर दिया। यानी 15 जून से पहले अपने को ये नहीं पता लगेगा कि वाकई में रिक्त पदों की संख्या कितनी है। 15 जून के पश्चात यह तय होगा कि किस जिले में कितने पद रिक्त रह गए। उसकी सूचना पंचायती राज विभाग जो है वो अधीनस्थ बोर्ड को भेजेगा कि इस जिले में इतने पद रिक्त रह गए। उसके बाद पदों की गणना करके उसके पश्चात यह तय किया जाएगा कि इस वाक्य में इतने पद रिक्त हैं। ठीक है, तो आप 15 जून से पहले तो अपने कुछ कह ही नहीं सकते कि कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। उसके पश्चात ऊपर से दूसरा रीज़न ये हो गया कि कोर्ट का डिसीजन आ गया और कोर्ट ने, अधीनस्थ बोर्ड ने कहा कि हम कमेटी गठित करके उसके पश्चात तय करेंगे कौन से प्रश्न जो हैं जो 2 प्रश्नों की याचिका लगी कि वाकई में उनके आंसर बदले जाने हैं। तो 2 रीजन हो गए। दोनों रीजन को मिलाकर अपने देखें तो कहीं ना कहीं ये बात निकल करके आती है कि 15 जुलाई के बाद में आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। तो 15 जुलाई तक आप लोगों को इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। ठीक, इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको बता दिया है। कौन से 2 प्रश्न हैं जिन पर याचिका लगी है? तो आप लोग जानते हो 132 का जो प्रश्न था उस पर याचिका लगी थी और 144 है मेरे ख्याल में। तो इन 2 प्रश्नों पर जो आपत्तियां लगी हैं, इनके लिए जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका लगाई है उनका मानना है कि इनके आंसर जो हैं वो बदले जाने चाहिए। इस पर एक्सपर्ट कमेटी अपनी राय प्रस्तुत करेगी। तो इन 2 प्रश्नों पर है, 2 प्रश्नों में बदलाव होगा तो इसका फायदा या नुकसान उन बच्चों को होगा जिन्होंने याचिका यहाँ पर लगा रखी है। ठीक, एक्सपर्ट कमेटी की बात की जाए तो इसकी क्या राय रह सकती है? तो ये देखो, मेरे ख्याल में दोनों ही प्रश्न, एक तो कोई प्रश्न जनजातियों से रिलेटेड है
कि किस राज्य में जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, उसमें ऊपर यह नहीं दिया गया था मेरे ख्याल में कि प्रतिशत के हिसाब से पूछा है या जनसंख्या के हिसाब से पूछा है, तो वो बात हो सकती है। दूसरा कोई शायद मेरे ख्याल में इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न था, उस पर याचिका लगी थी। तो इनके डिसीजन जो है वो तो एक्सपर्ट कमेटी की टीम जो रहेगी वो इस बात को तय करेगी, तो इसमें तो अपने कुछ कह नहीं सकते। तो ऑल ओवर देखें तो ये जो बदलाव होना है प्रश्नों का, तो आप लोग निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार का परिणाम दोबारा नहीं जारी होगा। प्रोविजनल लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 2 प्रश्नों के आंसर चेंज होते हैं तो उनका प्रभाव उन्हीं पर बच्चों पर पड़ेगा जिन्होंने याचिका यहाँ पर लगा रखी है। आशा करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। और 900 पदों पर वेटिंग लिस्ट के बारे में अपनी बात हो गई कि 15 जुलाई के आसपास तक आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी, और एक्सपर्ट कमेटी अपनी राय जो प्रस्तुत करेगी वो एक्सपर्ट करेंगे, अपने इतनी जानकारी इस चीज़ के है नहीं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो बच्चों के प्रश्न मेरे पास आए थे, और थोड़ा सा डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि समय के अभाव के कारण ड्यूटी वगैरह भी करते हैं, उसके पश्चात समय निकाल करके मैंने आप लोगों के साथ अपने विचार साझा किए हैं। आप निश्चिंत रहें, इस बात से भी निश्चिंत रहें कि 101% वेटिंग लिस्ट आप लोगों की ज़रूर जारी होगी। जुलाई माह में के फर्स्ट वीक में या 15 जुलाई के आसपास आप लोगों की वेटिंग लिस्ट ज़रूर देखने को मिलेगी। और मैं भगवान से आशा करता हूं कि जो बच्चे नज़दीकी पॉइंटों में रहे हैं या फिर 1 या 2 नंबर से बच्चे रह रखे हैं तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन अपने को देखने को मिलने वाला है। जो बच्चे पॉइंट्स में हैं उनका तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, ये बात मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। और जो विशेष कैटेगरी हैं जैसे डाइवर्स कैटेगरी है, विडो कैटेगरी है, दिव्यांगजन है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी कट ऑफ 3 अंक तक नीचे आएगी। तो 3 अंक नीचे जो कैंडिडेट हैं वो भी इस लिस्ट का इंतजार ज़रूर करें। और थोड़ी सी मशक्क़त किस चीज़ के लिए करनी भी पड़ सकती है। अगर डिले होता है वेटिंग लिस्ट में तो आप बिना किसी प्रकार का हंगामा किए एक ज्ञापन वहाँ पर जाकर के सौंप सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिल सकते हैं, या बेरोजगार संघ के जो अपने अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे मिल करके आप इस बात पर वार्तालाप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय